दोस्तों, एक कहावत बड़ी मशहूर है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ऐसे ही कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष और दोनों देशों के बीच सहमति से लागू सीजफायर के बीच अमेरिका ने किया था। वो बिना बुलाए मेहमान की तरह दोनों देशों की आपसी सहमति से लागू सीजफायर पर अपनी पीठ थपथपा रहा था। लेकिन भारत ने ये बात साफ कर दी कि इस मामले में किसी की भी कोई मध्यस्थता नहीं है और ट्रम्प साहब जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे और जो अपनी पीठ थपथपा रहे हो, आप पीठ पर से हाथ हटा लीजिए। अब एक बार फिर भारत की तरफ से ये दो टूक कह दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि ये मामला किसी के कहने पर सुलटा है। दोनों देशों के बीच जो सीजफायर हुआ वो डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बातचीत से हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही। दरअसल विदेश मामलों की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में एस जयशंकर ने हिस्सा लिया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उस वक्त जो बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है, उस पर भी जयशंकर ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो हम उससे भी बड़ा हमला करने को तैयार थे। ये मीडिया रिपोर्ट तमाम मेरे सामने लगी हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एबीपी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान छेड़ देता न्यूक्लियर वॉर क्वेश्चन मार्क। अमेरिका के दावे पर एस जयशंकर बोले हम उससे भी बड़ा हमला करने को तैयार थे। मतलब एस जयशंकर ने उस वक्त साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी कायराना हरकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब मैं इसी रिपोर्ट का एक छोटा सा पार्ट है वो भी पढ़ देती हूँ। अमेरिका के दखल पर क्या बोले एस जयशंकर। जयशंकर ने सदस्यों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बाद जब यूएस सेक्रेटरी ने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है तो हमने ये जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो हम उससे भी बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले पोस्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीजफायर, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कि डीजीएमओ के बातचीत से हुआ है, इसमें किसी देश का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पे जो पोस्ट का जिक्र किया गया है दोस्तों, वो ये पोस्ट है जो आप इस साइड देख सकते हैं लगा हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त किया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ था। उन्होंने ट्विटर पे ये पोस्ट साझा कर लिखा था कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फोर्टिट्यूड टू फुल्ली नो एंड अंडरस्टैंड दैट इट वाज द टाइम टू स्टॉप द करंट अग्रेशन that could have lead to the death and destruction of so many। और इसी पोस्ट में ट्रंप ने अपनी वाहवाही भी की थी, वो कैसे मैं बता देती हूँ। इसी पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि आई एम प्राउड दैट द यूएसए वाज एबल टू हेल्प एट दिस हिस्टोरिक एंड हीरोइक डिसीजन, यानी कि यहाँ पे उन्होंने अपने मुंह में मिट्ठू बनने की कोशिश करी। अब देखिए, इस बयान से साफ हो जाता है कि हमारे भारत का वो स्वभाव ही नहीं कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे, वरना चाहता तो भारत भी युद्ध के दौरान न्यूक्लियर पावर की धमकी दे सकता था ना। लेकिन क्या दी? क्या एक बार भी भारत की तरफ से ये कहा गया कि भारत युद्ध में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा? नहीं कहा, क्योंकि जब हमारे पास न्यूक्लियर पावर आई तभी भारत ने कह दिया था कि भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाएगा, जिस पर वो आज भी कायम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत को जवाब देना नहीं आता। अगर आप ईंट मारोगे तो आपको पत्थर से जवाब दिया जाएगा। और ये बात विदेश मंत्री जयशंकर के ही बयान से दोबारा से साफ हो जाती है। देखिए, जब बात सियासत की होती है, दुनिया के तनाव की होती है या फिर जंग की आती है तो दिल थोड़ा सा धक-धक करता है। दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पता नहीं इसका खामियाजा कितनों को भुगतना पड़े, क्योंकि सियासत, जंग ये सिर्फ दूर से देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जिसको इसे झेलना पड़ता है, जिस पर इसकी आंच गिरती है, उसके अंदर एक अलग ही डर का माहौल होता है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग के दौरान भारत ने जिस सूझबूझ के साथ फैसले लिए वो वाकई में काबिले तारीफ थे। और आज भी भारत अपनी इसी सूझबूझ को बनाए हुए है। जब ये युद्ध हो रहा था, माफ कीजिएगा, तब सब तरफ से फायदे की रोटियां सेकी जा रही थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये खबर चलने लगी थी कि भाई भारत पाकिस्तान का ये युद्ध अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ये युद्ध आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। खबर तो ये भी थी कि ये एक तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। इजराइल हमास हो या फिर यूक्रेन, रूस, ब्रिटिश और अमेरिका की मीडिया हो, इस पर अपने अपने स्टैंड उनके सामने आए थे। लेकिन आज के भारत की यही खासियत है कि वो जोश में होश खोने वाला काम नहीं करता।
और ऐसा भी नहीं है कि भारत दबता है, वो मुंह तोड़ जवाब भी देता है, लेकिन अपने दायरे में रहकर। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से एक और बयान सामने आया है जिससे ये बात फिर साबित हो गई। उन्होंने दो टूक कह दिया कि भाई हर टेंशन का मतलब न्यूक्लियर वॉर नहीं है। इसकी भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उन्होंने बोला कि भाई हर कोई टेंशन होती है तो उसका सोल्यूशन ये थोड़ी होता है कि न्यूक्लियर वॉर ही कर दो। सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए और सूझबूझ के साथ ही ऐसे संवेदनशील मामलों में काम लिया जाता है। ये न्यूज़ 18 की मीडिया रिपोर्ट है, इसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है हर टेंशन का मतलब न्यूक्लियर वॉर नहीं। जयशंकर ने ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया को ये समझा दिया है। इसी का पार्ट जर्मन न्यूज़पेपर FAZ को दिए गए इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ग्लोबल एजेंडे की पोल खोलकर रख दी कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में मामला परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल तक पहुंचा था। उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है और उसे पता है कि इसका क्या असर होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि साउथ एशिया में खासकर भारत की ओर से होने वाली किसी भी कार्रवाई का मतलब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होता। ये बात सीधे तौर पर दुनिया को ये भरोसा दिलाने के लिए है कि भले ही भारत अपने उसूलों से कभी मुंह नहीं मोड़ता, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। और ये मैसेज सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।